तो लेसन हम लोग का 25 है। जिस लेसन का नाम है ऊंचाई और दूरी, मतलब अंग्रेजी में बोले तो हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, इसमें एक नंबर जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि एक नारियल के पेड़ के निचले सिरे से जमीन का समानांतर 20 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु के सापेक्ष पेड़ के ऊपरी भाग का उन्नयन कोण यदि 60 डिग्री का हो तो पेड़ की ऊंचाई बताइए। ठीक है, तो इसमें करना क्या कि सबसे पहले एक नारियल का पेड़ हम बनाए जो हमारा ए बी है, और ये कुछ यहां से जमीन के तरफ एक तो एंगल बना रहा है यहां से, जो है हमारा 60 डिग्री का, और 60 डिग्री का जो एंगल बना रहा है, और इस पेड़ से इसका जो बिंदु का दूरी है वो है 20 मीटर। तो अब हमको करना क्या है कि इसको ए ले लिए, इसको बी ले लिए, तो इसको सी ले लिए। अब ये हमको निकालने बोला है कि नारियल के पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी, ये इसको हम मान लेंगे h मीटर। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या कि जो है ना दिया हुआ उसको पहले लिखेंगे। तो इसको लिखने के लिए हम ऐसे चुकी देंगे, और चुकी देने के बाद लिखेंगे कि बिंदु B से C तक की दूरी बराबर 20 मीटर। तो इसको 20 मीटर लिख दिए। उसके बाद फर्स्ट ये लिख लिए, दूसरा हम इसको माने हैं h मीटर, तो लिखेंगे कि माना कि नारियल के पेड़ की ऊंचाई ए बी बराबर कितना है h मीटर। ठीक है, अब हम 2 लाइन लिख दिए। अब हमारा तीसरा रह गया ये एंगल को लिखना। तो इसके लिए लिखेंगे तथा बिंदु बी नहीं सी पर बना कोण लिखेंगे नहीं, कोण का चिन्ह देंगे, कोण ए सी बी। ये हम सी लिखेंगे। क्यों सी लिखेंगे? क्योंकि सी पर हमारा 60 डिग्री बन रहा है, तो बीच में हमारा सी रहना चाहिए। ए सी बी लिखें, ए सी बी। इसको हम ये भी लिख सकते हैं बी सी ए, कोई दिक्कत नहीं है, बीच में बस हमारा सी आना चाहिए, बराबर 60 डिग्री। ये 3 लाइन लिखने के बाद एक हम ये लिख लिए, दूसरा ये लिख लिए, और तीसरा हम इस एंगल को लिख लिए। तीनों लाइन लिखने के बाद अब हम लिखेंगे कि इसलिए समकोण त्रिभुज लिखेंगे नहीं, त्रिभुज का चिन्ह देंगे, त्रिभुज ए बी सी से, और इसके बाद इसको 2 बार अंडरलाइन करेंगे। अंडरलाइन कर लिया। इसके बाद देख रहे हैं कि हमको क्या दिया है और क्या निकालने को बोला है। ठीक है, तो हमको जो दिया है वो है आधार, और जो निकालने को बोला है वो है लंब, और आधार और लंब आता है हमारा 10 में, तो हम लेंगे 10 60 डिग्री। 60 डिग्री क्यों लिया? क्योंकि हमारा एंगल यहाँ 60 डिग्री है, बराबर ए बी बटा बी सी। ए बी क्या है? h है, तो h बटा BC हमारा क्या है? 20 मीटर, तो इसको हम ले लिए 20 मीटर। अब हम क्या करेंगे, 10 60 डिग्री का मान बैठाएंगे जो होता है √3, और नीचे लगाएं 1 बराबर h बटा 20। तो जब हम क्रॉस में गुना करेंगे तो क्या होगा? h बराबर 20√3 मीटर, और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन अब है कि सूर्य का उन्नयन कोण जब 30 डिग्री का है तब एक स्तंभ के छाया की लंबाई 9 मीटर हो तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करिए। तो क्वेश्चन सेम टू सेम ही है, वैसी है। स्तंभ मतलब होता है एक खंभा, तो ये खंभा है और ये जमीन पे खड़ा है, और इसका परछाई मतलब सूरज हमारा इधर है, तो परछाई हमारा इस साइड बनेगा। तो जो परछाई है वो इसका निचला सिरा से बन रहा है 9 मीटर की दूरी तक, 9 मीटर का दूरी तक बन रहा है। तो परछाई हमारा यहां से यहां तक है,
और हमारा पोल यहां से यहां तक है जो स्तंभ है, और यहां जो वो एंगल बना रहा है उसकी परछाई के साथ वो बना रहा है 30 डिग्री का। तो पूछा है तो बताइए कि स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करिए। तो स्तंभ कौन सा है ये, और इसको हम ले लेते हैं ए, इसको ले लिए बी। तो हमारा ए बी जो है वो स्तंभ है और ये स्तंभ का ऊंचाई हमको निकालना है, तो वही हम एच मीटर इसको मान लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अब क्या करेंगे, ये ए है, ये बी है और ये सी। उसके जैसा ही सवाल है तो इसमें सबसे फर्स्ट लाइन इसको लिखेंगे। तो इसको लिखते हैं कि चूंकि स्तंभ के परछाई की लंबाई BC बराबर 9 मीटर जो हमको दिया हुआ है, चूंकि लिए, और स्तंभ का जो परछाई की लंबाई है ये उसको हम लिख लिए 9 मीटर। अब इसको लिखने के बाद अब इसको लिखते हैं। तो माना कि स्तंभ की लंबाई AB बराबर, ये स्तंभ है और इसी का लंबाई हम मान लेते हैं H मीटर। तो इसका मतलब इसको यदि हमको निकालना है तो हमको H का मान निकालना होगा, तथा वही लिखेंगे बिंदु C पर बना कोण ACB, बीच में C को लेंगे तो ACB बराबर 30 डिग्री। अब लिखेंगे फिर समकोण त्रिभुज ABC से, क्योंकि ये पूरा त्रिभुज जो है वो समकोण है और पूरे को लिए ABC त्रिभुज से। तो हमको क्या दिया है और क्या निकालना है, हमको आधार दे करके लंब पूछा है। तो क्या करेंगे, टेन लगाएंगे, क्योंकि आधार और लंब टेन में होता है। एंगल हमारा इस बार 30 डिग्री है, 30 डिग्री लगा दिए, बराबर दिए, और टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। लंब हमारा h है और आधार हमारा 9 है। इसका मान जो है वो होता है 1/√3, तो इसका मान बैठा दिए बराबर h/9 जैसे था लिख दिए। अब हम क्रॉस में गुना करेंगे। तो जब हम क्रॉस में गुना करेंगे तो क्या होगा, इसको इससे गुना करेंगे और इसको इससे गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा √3h बराबर 9, और इसके साथ √3 गुना कर जाके भागा करेगा तो हो जाएगा h बराबर 9/√3। और इसी को हम क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज का मतलब है कि 9/√3 जो लिखा है इसी को ऊपर भी लिखेंगे और नीचे भी लिखेंगे। तो इससे क्या होगा, नीचे हमारा 3 आएगा और ऊपर में 9√3 आएगा, जिससे होगा क्या कि 3 से हमारा 9 3 बार में कट जाएगा और आंसर हमारा हो जाएगा 3√3 मीटर। यही हमारा स्तंभ का। तो देखो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है 3 नंबर, और 3 नंबर क्वेश्चन है कि 150 मीटर लंबे सूते से एक मैदान के एक पतंग उड़ाई गई है। तो मान लो एक मैदान जो ये है और इससे 150 मीटर लंबे सूते से इस पॉइंट पे खड़े हुए कोई आदमी पतंग उड़ा रहा है। तो 150 मीटर ये लंबा सूता हो गया, पतंग हमारा यहाँ उड़ रहा है, और ये हम मिला दिए। अब देखो बोल रहा है कि 150 मीटर लंबे सूते से एक मैदान में एक पतंग उड़ाई गई। यदि पतंग जमीन की सतह से 60 डिग्री का कोण बना रही हो, और ये जमीन की सतह के साथ यदि 60 डिग्री का कोण बना रही हो, तो बताइए कि जमीन से कितनी ऊंचाई पर वो उड़ रही थी। तो बताना है कि वो कितना ऊंचाई से उड़ रही थी। तो हमारा ये पतंग यहाँ और जमीन हमारा यहाँ, तो ये यदि हम निकाल देते हैं तो हमारा इसका हाइट निकल जाएगा। तो ये हमको दिया हुआ है, इसको A ले लिए, इसको B ले लिए और इसको C ले लिए। अब हमको करना क्या है कि इस बार ये दिया है और ये पूछा है, इसको हम H मीटर जैसे मानते थे वैसे ही मान लेते हैं, और इसके लिए लिखते हैं। पहले इसको लिखेंगे। तो चूंकि पतंग के डोर की लंबाई
क्या है AC, तो AC बराबर 150 मीटर। इसके बाद हम ये लिख लिए, अब इसको लिखेंगे। तो माना कि पतंग की ऊंचाई जमीन से पतंग की ऊंचाई AB बराबर h मीटर, ये हम मान लिए। दो लिख लिए, एक ये लिख लिया, दूसरा ये लिख लिया। अब एंगल लिखना रह गया। तथा बिंदु C पर बना कोण हम बोले थे कि इसको क्या करना है, कोण को बनाना है, लिखना नहीं है। कोण क्या लिखेंगे, ACB, तो ACB, बीच में C आया और C पर ही हमारा 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो लिखे 60 डिग्री। उसके बाद लिखेंगे समकोण त्रिभुज, इसलिए समकोण त्रिभुज ABC से, और इसको अंडरलाइन करेंगे। और हम देखेंगे कि क्या दिया है और क्या निकालने बोला है। हमको कर्ण दिया है और लंब निकालने बोला है। बताओ, कर्ण और लंब जो है वो आता है हमारा साइन। तो साइन कितना डिग्री है, 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री बराबर लंब बटा कर्ण। तो लंब क्या है, h, और कर्ण हमारा है 150 मीटर। इसको लिख दिए। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, इसको लिखें। और ये हो गया h बटा 150। 2 से हमारा 150 कट के हो जाएगा 75, मतलब 75। और ये जो गुना करेगा क्रॉस में, यहाँ कुछ नहीं तो 1, h से 1 में गुना करेंगे तो h बराबर ये गुना करके 75√3 मीटर। ये हमारा आंसर होगा जो पतंग हमारे ऊंचाई पे उड़ा। 4 नंबर क्वेश्चन देखो, बोला कि एक नदी के एक किनारे हम एक ताड़ के पेड़ के ठीक विपरीत दूसरे किनारे पर एक गड़ा हुआ बांस देखें। तो हम सबसे पहले एक नदी बनाते हैं। तो ये वो एक नदी है और ये नदी में पानी है, हर नदी में होता है, इसमें भी है। और इसी के किनारे दो किनारा है, एक ये किनारा है और दूसरा ये किनारा है। बोल रहा है कि इस किनारे पर एक बांस गाड़ा हुआ है और इस किनारे पर एक नारियल का पेड़ है। तो जो नारियल का पेड़ होगा वो किनारे पे नदी का ऐसे होगा खड़ा, और जो खूंटी होगा वो भी ऐसी करके होगा। तो बोल रहा है कि ऐसा है। तो इस बार नदी के किनारे उस बांस से सीधी रेखा में, ये जो बांस है इसे सीधी रेखा में, या तो हम इधर जा सकते हैं या इधर भी, जिधर जाना चाहे जा सकते हैं। बोला सीधी रेखा में 7√3 मीटर दूर जाने से, यहां से हम 7√3 मीटर दूर गए। तो ये हमारा 7√3 मीटर। उसके बाद दूर जाकर के फिर उसके निचले सिरे को जब देखते हैं तो वहां पे 60 डिग्री का कोण बनता है। तो निचला सिरा यही है और इसी को यहां से देखते हैं तो ये जो है ये 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो पूछा है बताइए इस नदी की चौड़ाई कितनी है। तो नदी का चौड़ाई हमारा ये है और इसको हम ले लिए A, इसको ले लिए B और इसको ले लिए C। यहाँ पे हम देख रहे हैं पिछले सवाल के ही जैसा है, पर हम इसको H नहीं लेंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे AB। तो AB का मान हमको निकालना है। तो लिखते हैं चूंकि बिंदु B से C तक की दूरी बराबर 7√3 मीटर, इसका दूरी लिख लिए। अब हम इसको लिखेंगे, इसको चाहे तो मान सकते हैं तो x मानेंगे। तो तथा माना कि नदी की चौड़ाई AB बराबर x मीटर। नदी की चौड़ाई को हम x मान लिए। और इसके बाद अब रह गया हमारा एंगल लिखना। तो एंगल लिखेंगे
तथा बिंदु C पर बना कोण ACB बराबर 60 डिग्री। अब वही लिखेंगे, इसलिए समकोण त्रिभुज ABC से हमको क्या दिया है और क्या निकालना है, आधार दिया है और लंब निकालना है। तो 10 लगेगा और 10 हमारा 60 डिग्री लगेगा, बराबर 10 60 डिग्री बराबर x बटा 7√3। लंब बता आधार होता है, तो 10 60 डिग्री का मान होता है √3, नीचे कुछ नहीं तो 1 बराबर x बटा 7√3। अब हम यदि गुना करेंगे तो होगा x बराबर, इसको गुना करें तो √3 गुना √3 3 होगा, और 7 से 3 में गुना करेंगे तो 21 मीटर जो हमारा नदी का। तो अब जो हमारा क्वेश्चन है वो है 5 नंबर, और 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि तूफान में एक टेलीग्राफ का खंभा मिट्टी से कुछ ऊंचाई पर मुड़ जाता है। तो एक तो टेलीग्राफ का खंभा, मान लो ये टेलीग्राफ का खंभा इतना बड़ा था और यहां से ये मुड़ गया। तो मुड़ने के बाद इसको हम डॉटेड लाइन से दिखा देंगे कि हमारा पहले से था, जो यही मुड़ करके नीचे को टच किया जमीन को, और ये हमारा जमीन है। बोल रहा है कि तूफान में टेलीग्राफ का खंभा मिट्टी से कुछ ऊंचाई पर मुड़ करके उसका अगला भाग उसके निचले सिरे से 8√3 मीटर, इसके निचले सिरे से 8√3 मीटर दूर जाकर के टच करता है जमीन को, स्पर्श किया तो 30 डिग्री का कोण बन गया। तो यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बन गया। तो बताएं कि खंभा मिट्टी से कितनी ऊंचाई पर टूटा और स्तंभ की मूल ऊंचाई कितनी थी। तो पहले हमको ये निकालना है कि कितनी ऊंचाई से टूटा था। तो हम इसको A ले लेते हैं, इसको B ले लेते हैं और इसको C ले लेते हैं, जिसमें हमारा पहला ये भी निकालेंगे, मतलब AB बराबर क्या होगा, और दूसरा हम निकालेंगे AC बराबर क्या होगा। और हम जब दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा कुल ऊंचाई निकल जाएगा, क्योंकि ये जितना है पूरा इसी में से कुछ टूट करके नीचे गिरा है। तो ये दोनों को यदि हम जोड़ देते हैं तो हमारा पूरा निकल जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे। तो क्या क्या लिखेंगे, इसको हम H मान लेते हैं, H मीटर। तो फर्स्ट हम बोले थे ये नीचे वाले को लिखो, तो लिखे चूंकि बिंदु B से C तक की दूरी बराबर 8√3 मीटर, ये हमारा हो गया। दूसरा हम इसको माने हैं उसको लिखेंगे, माना कि AB बराबर H मीटर, और तीसरा इसको हम x मान सकते हैं। तो लिखते हैं तथा AC बराबर x मीटर, दोनों को मान लिए। और अब रह गया हमारा एंगल, तथा बिंदु C पर बना कोण ACB बराबर 30 डिग्री। तो इसको हम 30 डिग्री लिख दिए। अब लिखेंगे, इसलिए समकोण त्रिभुज ABC से, समकोण त्रिभुज ABC से। अब ABC से हमारा क्या दिया है, ये दिया है, और क्या निकालना है, ये निकालना है। तो हमको लंब और आधार तो किस में आएगा, 10 में आएगा। तो 10 30 डिग्री बराबर H बटा 8√3। अब इसका मान होता है 1/√3 लिख दिए, और H बटा 8√3 क्रॉस में गुना करेंगे तो उससे पहले हमारा √3 से √3 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, यहाँ 1। अब क्रॉस में गुना करेंगे तो H बराबर आएगा 8 मीटर। तो हमारा जो टूटा था वो हमारा 8 मीटर का है, जहां से टूटा था। फिर अब हम इसको निकालेंगे, तो फिर हम लगाएंगे 10 तो इस बार नहीं लगेगा,
अब हमको कर्ण और आधार या लंब दोनों में से किसी को लेके निकाल सकते हैं। तो ये हमारा कर्ण है और ये हमारा आधार है। तो कर्ण या फिर लंब को भी लेना चाहे तो ले सकते हैं, तो साइन में आ जाएगा। तो साइन 30 डिग्री बराबर ये हमारा कर्ण रहा और ये हमारा लंब रहा। लंब हमारा 8 है और कर्ण हमारा x है। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब हमारा है 8 और कर्ण हमारा है x। हमको x का वैल्यू निकालना है। तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और ये हो गया 8/x। गुना करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 8 दूना 16। और ये दोनों, ये हमारा x ये वाला और h ये वाला, और दोनों को यदि हम जोड़ दें तो पूरा निकल जाएगा। तो इसलिए टेलीग्राफ के खंभे की पूरी लंबाई बराबर ये 8 और 16 24